राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। अपडेट ये है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अब जो ये रजिस्टर वसीयत के आधार पर जो प्रॉपर्टियों का म्यूटेशन होता था, उस प्रक्रिया को काफ़ी सरल बना दिया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं, जिनका नाम है अतुल वत्स, के एक आदेश के बाद। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर है, अगर उसका म्यूटेशन करवाना है तो वो अब प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई है और काफ़ी आसान हो गई है, और उसमें काफ़ी जल्दी ही आपका म्यूटेशन की प्रक्रिया मतलब कि हो जाएगी। अपडेट यह है कि जो रजिस्टर्ड वसीयत होती थी, उसमें जितने भी वारिसान होते थे, मतलब कि जो भी उसमें वसीयत में इन्वॉल्व होते थे, सबकी पहले जो है एनओसी मांगी जाती थी। लेकिन अब इस व्यवस्था को नए नियम के बाद जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। अपडेट यह है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जो लोग भी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की प्रक्रिया करेंगे, अब जो वसीयत में जितने लोग वारिस होंगे, उनकी अब एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तहसील से उसको वेरीफाई करवाएगा, फिर वेरीफाई करवाने के बाद एक बड़े समाचार पत्रों में उसको प्रकाशित कराएगा। इसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया जो है वसीयत के आधार पर जो म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हो जाएगी। तो यही थी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से अपडेट। ये दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है कि कैसे लागू हो पाए, इसके बारे में अपडेट देते हैं। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल हुआ है, जो ये म्यूटेशन की प्रक्रिया 2021 की नियमावली जो लागू हुई है, उसी से ये संभव हो पाया है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए, जो लोग रजिस्टर जिनकी वसीयत होती थी और उसमें जो आ रही दिक्कतों को देखते हुए, यहाँ के जो वीसी हैं अतुल वत्स ने, जो यहाँ के सचिव हैं अपर राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, और इस समिति ने जो ये नियमावली का पूरी तरह से गहन अध्ययन किया और उस पर काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद इस प्रक्रिया को जो है लागू कर दिया। तो इसमें यह है कि अब जो रजिस्टर वसीयत में जितने वारिस हैं, अब उनकी एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बाद जो ये वसीयत वहाँ पर जो तहसील है, तहसील के जरिए वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद इसको बड़े बड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। इसके बाद प्रकाशित होने के बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो काफ़ी ये सरल और आसान हो गई है। अब जो लोग जो रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में किसी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवाएंगे, तो उनको काफ़ी आसानी होगी। तो यही थी अपडेट। पहले की प्रक्रिया में ये था कि जो लोग रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपनी म्यूटेशन की प्रक्रिया करवाते थे, तो उसमें जितने भी वारिस होते थे सभी की एनओसी की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे काफ़ी जटिलता थी और लोगों को काफ़ी लंबा वक्त लग जाता था इस प्रक्रिया को करने में। लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये व्यवस्था जो लागू की गई है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई प्रॉपर्टी है रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर, मतलब कि आप म्यूटेशन करवाना चाहते हैं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।